नमस्कार। तो जो आज का विषय ये है कि भारत के प्रधानमंत्री, मेरे एक-एक शब्द पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री 4 मई यानी प्रचंड विजय के दिन दिल्ली यानी भारत की राजधानी से एक वक्तव्य देते हैं कि जीत गए हैं, बदलाव होना चाहिए, बदला नहीं। आज जब भाजपा जीती है, आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। ये इतना गंभीर वक्तव्य है कि तन बदन में आग लग गई और लगा कि इस पर गंभीर मंथन तो होना चाहिए। खबरें आ रही हैं, सामान्य नागरिक को तो कल्पना कीजिए भारत सरकार के पास किस प्रकार की सूची। एक हिंदू लड़की कॉलेज से पढ़कर घर आ रही है, गांव कस्बा है, 8 मुसलमान दरिंदे उसको पकड़ लेते हैं, खेत में ले जाते हैं, बारी बारी से बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने में योनि प्रदेश को फाड़ देते हैं। 8 बलात्कार करने के बाद दोनों टांग खींचते हैं, नाभि तक उसको 2 हिस्से में फाड़ देते हैं और उसके बाद भी कुछ सांस बची है तो उसका मुख कुचल कर उसका प्राण ले लेते। एक खबर जो मैंने देखा, मैं ऐसी खबरें देख ही नहीं पाती हूँ, कल अचानक मैंने देखा। उसकी एक सहेली है, और ये पुरानी खबर है, उसकी एक सहेली है जिसको इस बात की जानकारी है, वो इस पर प्रोटेस्ट करती है। भारत के संविधान के तहत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम पर कोई सत्ता, कोई गवर्नेंस कुछ नहीं करती है, तो एक कन्या प्रोटेस्ट करती है और जब वो प्रोटेस्ट करती है तो उसका छोटा सा रील आ रहा था, उसको जेल जाना पड़ता है, उसका घर जला दिया जाता है, उसके पूरे परिवार को टॉर्चर किया जाता है। एक घटना, ऐसे हजारों बलात्कार। इसके अलावा एक आरएसएस के वर्कर है, हमको नाम नहीं याद रहता है, उनकी पत्नी है, उनका 3 साल का बच्चा। ये भी पुराना मामला है, ममता के राज्य का। क्या मामला है? उनके घर के पीछे कोई शासकीय भूमि है जिस पर मियाँ लोग कुछ बना रहे हैं, वो सरकार को रिपोर्ट करते हैं। रात को तीनों को कुल्हाड़े से मार दिया जाता है। तय बात है, ये अकेली घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं हैं 15 साल में। एक भाजपा का शायद कोई वर्कर है या कोई सामान्य व्यक्ति है, सब प्रोलेटेरियत हैं, जनता के बेटे हैं, गरीब हैं, जिनके लिए मेरे प्रधानमंत्री का कलेजा कांपता है, उन्हीं सबको मारा गया है। मारा गया है तो बहुत छोटा शब्द है। उसका बेटा कुछ कहीं वोट डालता है या क्या करता है तो 80 साल की माँ को इतना मारा गया है, उसका चेहरा दिखाया गया, मर गई है। मैं 3 ही घटना बता रही हूँ। एक और मैंने देखा, उसमें एक पुरुष कह रहा है कि मेरी पत्नी को वस्त्र उतार कर 4 घंटे तक खड़ा रखा गया। 2011 का घटना नहीं है, उसके बाद का है, 2014 के बाद की घटना है। अब मेरा प्रश्न है कि बदलाव चाहिए, यहां तक तो ठीक था, बदला नहीं चाहिए। अब एक और स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का जो मैंने देखा, एक भरी सभा है, उस सभा में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब आपने हमको, हमारे किसी ने किसी को कुएं से पानी नहीं पीने दिया, किसी ने किसी को मंदिर नहीं जाने दिया, किसी ने किसी को कोई अपमानजनक जाति सूचक वाक्य कहा, तो उनको मौका मिलेगा तो वो बदला नहीं लेंगे। जिसको इतना जुर्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय
उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? भारत का प्रधानमंत्री संविधान की शपथ 3 बार ले चुका है, और केवल भारत का प्रधानमंत्री नहीं, संपूर्ण मंत्रिमंडल, और जहां तक मेरी जानकारी है राष्ट्रपति, जहां तक मेरी जानकारी है प्रधान न्यायाधीश, और राम जाने कौन कौन संविधान की शपथ लेता है। संविधान गारंटी देता है केवल जान और माल की सुरक्षा नहीं, सम्मान पूर्वक जीवन जीना। तो क्यों भाई ऐसे दरिंदे क्या मनुष्यों के बीच में रहने योग्य हैं? हम तो सामान्य पशुओं को, रीछ, भालू, भेड़िया, बाघ के लिए अभयारण्य बनाते हैं और कहते हैं कि वहां मनुष्य ना जाए। क्यों ना जाए? बाघ भूखा होगा तो शिकार कर सकता है, किंतु जहां बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, 4 साल की छोटी बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 2 महीने की बच्ची, वहां पर बीभत्स हिंसक दरिंदे खुले घूम रहे, ये छोटा शब्द है, स्टेट प्रोटेक्शन में घूम रहे हैं। किस भारत में? उन 15 अगस्त 1947 के बाद के भारत में, जिसके लिए मेरे भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहता है कि हम 75 साल का वो सेलिब्रेशन किए और उन 2047 100 साल तक हम ये करेंगे, और वो इन दरिंदों को छुट्टा घूमने देना चाहता है। केवल चाहता है इतना नहीं है, 4 मई को राजधानी से संदेश दे रहा है। किसको संदेश दे रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नेंस को। संदेश क्या है? ये दरिंदे संभाल के रखे जाए। मैं जेल जाने की तैयारी का जब मन बना ली हूं, तब मैं ये भाषण दे रही हूं। पंकज जी बिल्कुल नहीं चाहते थे मैं ये बोलूं, लेकिन मुझे ये बोलना अति आवश्यक लगा। 4 मई को भारत देश की राजधानी से ये नहीं कहा गया कि 15 साल में इन दरिंदों के हाथ हजारों भारत के नागरिक जो बंगाल नाम के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में रह रहे थे, किस निकृष्टता से, किस बीभत्सता से, किस हिंसक दरिंदगी से नोचे गए, काटे गए, मारे गए। ये जो जीत हुई है उस खून पर जीत हुई है। ये जीत हुई है जब बंगाल के लोगों ने तय किया ये दरिंदगी और नहीं। और ये तय क्यों किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में शासन करना था, बंगाल में चुनाव जीतना था। तो चुनाव जीतने के लिए जो कुछ आवश्यक था, और आवश्यक क्या था? स्टेट मशीनरी का एम्प्लॉयमेंट। तो ये स्टेट मशीनरी का एम्प्लॉयमेंट 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं तो आप एक अयोग्य शासक है। आपको शासन करने का पूरे को, मैं प्रधानमंत्री का नाम लेके बार बार कह रही हूं। क्यों कह रही हूं?
क्योंकि 4 मई को आने वाली सरकार को, ब्यूरोक्रेसी को और सशस्त्र बलों को एक स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है। अब एक और भी है, एक 25-26 साल का नवयुवक है, और ये कहना आवश्यक है, हिंदू नवयुवक है। वो बता रहा है कि आज विजय के दिन कौन कौन नहीं है, कौन नहीं है जो इस दरिंदगी से नोच नोच के काटे गए, मारे गए, खाए गए। किसके द्वारा? जो संकल्पित हैं, जो फ्रॉम हाउस टॉप चिल्ला रहे हैं, हमको जिहाद करना है। ये वो लोग हैं। ये छुटपुट घटनाएं नहीं हैं, ये व्यवस्थित घटनाएं हैं। ये कह रहे हैं और आप इनको निकाल रहे हैं कब? 2026 में। 2 कारण हो सकते हैं। आपको 2026 के 25, 24, 23, 22, 21 के पहले पता ही नहीं था कि फर्जी वोटिंग हो रही है। आपको पता ही नहीं था कि विदेशी नागरिक भारत के चुनाव में एक ऐसी सत्ता को चुन रहे हैं जो इस प्रकार भारतीय नागरिकों को नोच रहे हैं। बाघ की तरह नहीं, शेर की तरह नहीं, भेड़िए की तरह भी नहीं, लकड़बग्घे की तरह। अगर आपको नहीं पता है, 2026 में सर हो रहा है। 2026 में हाई कोर्ट के 5-7 जजेस को एक जगह रोक लिया गया बंगाल में। जज कौन है? भारत का नागरिक जो एक खास प्रकार का काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जागते हैं, डीएम को फोन करते हैं और पता नहीं किसको किसको फोन करते हैं, नोबडी रिस्पॉन्ड्स। तो फिर शायद सेंटर में गृह विभाग को फोन करते हैं, सेंट्रल फोर्सेस एम्प्लॉय होती है, वो 7 आदमी चले आते हैं और ये बाकी सब। इस पर भारत के नागरिकों का खून खौल रहा है। खून खौलने का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, गुड छोड़ो, बैड गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है। स्टेट और गवर्नेंस का तात्पर्य क्या होता है? नागरिक का खून नहीं खोले। नागरिक क्या करे? खेती बाड़ी करे, नौकरी करे, जुडिशरी करे, साइंस का काम करे, मिलिट्री का काम करे, पुलिस का काम करे, शिक्षा का काम करे, गाना बजाए, नाचे, फुटबॉल खेले, बैडमिंटन खेले। इसलिए स्टेट की आवश्यकता है और इसलिए हम भारत के हिंदू नागरिकों ने भाजपा सरकार को, विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को सबसे लड़कर, सबसे जूझकर, अपना निजी अनेकानेक हानि कर चुना था। कब चुना था? जब उन नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भाजपा नहीं चाहती थी, संघ नहीं चाहता था, कांग्रेस उनको जेल भेजना चाहती थी, मार देना चाहती थी, देश की विपक्षी पार्टी नहीं चाहती थी। और ये गुंडे, दरिंदे, मुसलमान, स्पष्ट मुसलमान कहते थे भाजपा को वोट नहीं देंगे। ये कहते थे, और ये वामपंथी, ये सब एक ही गुट है। क्या मोदी तेरी कब्र यहां खुदेगी कि कहां खुदेगी, कहां खुदेगी, ऐसे प्रचंड वातावरण में। और 2014 में सामान्य हिंदुओं को बंगाल के बाहर ऐसी कोई समस्या नहीं थी। वी वांटेड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी फालतू शब्द है। वी वांटेड अ गवर्नमेंट
गवर्नमेंट और गवर्नेंस का मतलब ही होता है कि जान माल की सुरक्षा, सम्मान से जीने का डेफिनिट आश्वासन। हमारे नए नए आकांक्षाएं आए, क्यों आए? क्योंकि इस स्टेट और गवर्नमेंट के अंदर हमको लगे और हो सकता है, और हो सकता है, स्काई इज द लिमिट। तो हमको एक सरकार चाहिए थी, इसलिए 2014 में हमने चुना। 2018 में SC/ST एक्ट के बावजूद हमने 2019 में चुना और 2024 में चुना। और 2024 में जो सीट आई, जितना परसेंटेज वोट मिला, वो उसी साइजेबल वोट बैंक के कारण मिला। जो नहीं मिला वो हमारे कारण नहीं, आपके मिसमैनेजमेंट के कारण, संघ के कारण, मुख्यतः योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में कमजोर करने के लिए। उस समय कहा गया कि लेना था 1 आउंस क्या मांस, निकल गया कई किलो मांस। तो बात तो हो रही थी कि हम 10वें स्थान से चौथे पर आ गए हैं, चौथे से शायद हम तीसरे या दूसरे पर आने वाले हैं। तो क्या इस तरीके से जब आप एक वर्ग को अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं, आप कौन? भारत का प्रधानमंत्री क्या उकसा रहा है? बदला तो लेगा ही ना, और बदले का जो सिलसिला देश में चल पड़ा है, अब आपको नहीं ध्यान आ रहा है एक गाल इधर करो, एक गाल इधर करो। अब आपको नहीं याद आ रहा है कि ये बुद्ध और गांधी का देश है। एक तरफ आप कहते हैं ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है। काहे घर में घुस के मारता है जी? पुलवामा में 18 मर गए, कहां 23 मर गए, कहां 46 मर गए। तो घर में घुस के मारता है। किसको मारता है? भारत के शत्रुओं को। और भारत के शत्रु जब घर में घुसकर स्टेट संरक्षण में 4 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 80 साल की वृद्धा, 30 साल की युवती को नोचते काटते हैं, तब आप कहते हैं बदला हुआ है, बदला नहीं चाहिए। बदला की कोई बात ही नहीं है जी, बदला क्यों लेना है? नागरिकों को किसी से बदला क्यों लेना है? अगर देश में एक सरकार है, शासन का काम है गुंडों को, दरिंदों को समूल नाश कर देना, और इस प्रकार नाश करना। दंड विधान का अर्थ क्या है? ऐसा दंड दिया जाए जिससे उस अपराध की पुनरावृत्ति न हो। रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम क्या एक सुप्रीम कोर्ट कहती है, ऐसे तो 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 घटनाएं अकेले बंगाल में, और बंगाल में क्यों है, कश्मीर में हुआ और पता नहीं कहां कहां। अभी मैं केवल बंगाल पर और उनके बदला और बदलाव वाले स्टेटमेंट पर बात कर रही हूं। वहां आप सजा नहीं देंगे, वहां आप बदला लेने के लिए लोगों को उकसाएंगे। किससे बदला लो? किस बात का बदला लो? उस बात का बदला लो जो घटना हुई नहीं, जिस घटना का नरेटिव चर्च ने बिल्टअप किया। भाजपा और स्वयं मोदी जी और अमित शाह कितनी बार बोले हैं हम संघ के स्वयंसेवक हैं। अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। तो आप लोगों ने डॉक्टर हेडगेवार का भाषण नहीं सुना था? गुरु गोलवलकर जी को नहीं सुना था? रज्जू भैया को, सुदर्शन जी को, देवरस जी को नहीं सुना था? सुरुचि प्रकाशन की पुस्तकों को नहीं पढ़ा था? शेषाद्री जी, ठेंगड़ी जी, एकनाथ रानाडे जी और अनेकानेक वंदनीय लोगों का बौद्धिक नहीं सुना था चर्च के नरेटिव के बारे में?
अरुण शौरी तो स्वयं भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी वाले सबके सरकार के समय में मंत्री थे और क्या थे। उनकी जो पुस्तक है अंबेडकर द फॉल्स गॉड, नहीं पढ़ा आपने तो पढ़िए, और आपने निश्चित पढ़ा है, आपके पढ़ने का सामर्थ्य मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूं। तो आप चर्च के नरेटिव पर देश में निरपराधों पर अत्याचार करवाएंगे और जेवियर का सेलिब्रेशन करवाएंगे। अभी मनोज श्रीवास्तव जी जो रिटायर्ड आईएएस हैं मध्य प्रदेश के, अभी भी शायद किसी बड़े पद पर हैं, उनका लेख आया है कि क्या आपने सुना कि औरंगजेब, टीपू सुल्तान, गजना के महमूद या दुनिया भर के अटरम सटरम का सेलिब्रेशन हो रहा है स्टेट स्पॉन्सरशिप में, गोवा में हो रहा है जेवियर का, बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा है। तो भारत का प्रधानमंत्री, भाजपा का प्रधानमंत्री क्या इन्होंने तय कर लिया है कि जो काम नेहरू नहीं कर पाए, जो काम इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, जो काम सोनिया गांधी नहीं कर पाई, वो काम हम करेंगे? जिस तरह ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है आपके स्टेटमेंट के बाद, इसके पहले तो नहीं हो रहा था। और अंबेडकर के भीमटे तो थे, कम्युनिस्ट भी थे, शासन में थे कम्युनिस्ट, सपा भी थी, बसपा भी थी और राम जाने कौन कौन था। लेकिन जिस तरह चुन चुन कर ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, भूमिहार मारे जा रहे हैं, कहीं कोई मारे जा रहे हैं, तो आप रिकॉर्ड सेटिंग का मन बना लिए हैं क्या? हम लोग तो चाहते थे कि नरेंद्र संवत चलाएं। नरेंद्र संवत का अर्थ क्या? युधिष्ठिर संवत था, विक्रम संवत था, शक संवत था। 10 साल तो आपने ऐसे अद्भुत अद्भुत काम किए। अब आपको लग रहा है कि नहीं और कुछ नहीं हो सकता है, तो रिकॉर्ड तो बनाना है, तो रिकॉर्ड हम बनाएं सोनिया गांधी को फेल करके। भारत के नागरिकों को भारत के नागरिक प्रधानमंत्री के उकसावे से काटे मारे। नेहरू ने तो नहीं किया था, इंदिरा ने भी नहीं किया, राजीव गांधी ने भी नहीं किया। राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो क्या हलचल आती है। सोनिया का होगा तो मुझे पता नहीं। तो वो लिम्का रिकॉर्ड या कौन सा एक रिकॉर्ड बनता है, आपने रिकॉर्ड बनाने का मन बना लिया है। अगर मन बना लिया है तो ठीक है, आपके पास सत्ता है, 2029 तक तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। शायद 2029 के बाद भी कोई आपको ना हिला पाए, तो आपका नाम लिखा जाएगा रिकॉर्ड में। आपने वो किया जो ममता ना कर पाई, आपने वो किया जो मुलायम सिंह नहीं कर पाए, आप वो करने पर आमादा हैं जो सोनिया गांधी नहीं कर पाई। क्यों? ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर तो 10-20 साल बाद मिलेगा।